मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट फर्स्ट में चैनल अनअकैडमी लाइव 7 में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो आपको पढ़ना है, दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इन अनअकैडमी लाइव 7 चैप्टर molecular basis of inheritance, first of all I will discuss about deoxyribonucleic acid or DNA. Now first of all I will take definition of DNA. सबसे पहले हम DNA की definition लेते हैं। DNA is poly deoxyribotide, that is the डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं डीएनए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड अर्थात डीएनए किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है। तो देयर आर 3 कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म डीएनए मॉलिक्यूल। First, deoxyribose sugar. Second, phosphoric acid S3PO4. And third, bases. Bases are categorized in 2 categories. First, purine base. Second, pyrimidine base. पहला हम बेस को दो में करते हैं, पहला प्यूरिन बेस, दूसरा पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस में एडेनिन और गुआनिन आता है और पिरिमिडीन बेस में थायमीन और साइटोसिन। Thus 4 bases forms are the component of deoxyribonucleic acid: adenine, guanine, that is categorized under purine base, thymine, cytosine, categorized under pyrimidine base. अब हमको ये देखना है कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और ये बेसेस आपस में किस प्रकार से जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड चेन बनने की पहली जो स्टेप है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। यह न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। जब शुगर और बेस का कॉम्बिनेशन होता है तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी न्यूक्लियोसाइड। अब 4 प्रकार के बेसेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। इस प्रकार से 4 न्यूक्लियोसाइड भी बनेगा, 4 न्यूक्लियोसाइड बनेगा। इस टेबल में मैंने बेस का सिंबल लिखा है, उसका फार्मूला लिखा है और उसका नाम लिखा है, क्या कहेंगे आप उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडेनिन, जिसको शॉर्ट में ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये फार्मूला, चूंकि ये पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर मींस इट इज मेड अप ऑफ बाय 5 कार्बन और इससे आपका एडेनिन जुड़ा हुआ है। अब आप इसको एडेनिन डीऑक्सीराइबोसाइड कह सकते हैं। इसका नाम है एडेनिन डीऑक्सीराइबोसाइड या डीऑक्सी एडेनोसाइन, डीऑक्सी एडेनोसिन। सेकंड है हमारा गुआनिन। आप स्ट्रक्चर इस तरह से लिखें गुआनिन का,
इसको आप नामकरण में नॉमेनक्लेचर में कहेंगे डीऑक्सीगुआनोसिन और थायमीन डीऑक्सीराइबोसाइड, गुआनिन डीऑक्सीराइबोसाइड, इसको कहेंगे आप गुआनिन डीऑक्सीराइबोसाइड या डीऑक्सीगुआनोसिन। हमारा थर्ड है थायमीन। थायमीन का स्ट्रक्चर आप इस तरह से देंगे, इसको कहेंगे आप डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन कहेंगे आप इसको, या थाइमिडीन डीऑक्सीराइबोसाइड। और लास्ट है हमारा साइटोसिन। इसका जो लास्ट बेस है वो साइटोसिन है। साइटोसिन कंबाइंस विथ पेंटोज शुगर एंड फॉर्म्स डीऑक्सीसाइटिडीन। इसका नामकरण आप करेंगे डीऑक्सीसाइटिडीन या साइटोसिन डीऑक्सीराइबोसाइड। इस प्रकार से बेस, शुगर मिल करके एक 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। फिर से सुन लीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेस विथ शुगर दैट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड, दैट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर दिया। 4 प्रकार के बेसेस, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन, और इन सबको आप जोड़ दीजिए डीऑक्सीराइबो शुगर से, और जब आप इनको डीऑक्सीराइबो शुगर से जोड़ेंगे तो यह कॉम्बिनेशन क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड का होता है यह कॉम्बिनेशन। अब हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड पर। न्यूक्लियोटाइड तो सबसे पहले बनता है आपका न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में मैंने आपको बताया कि यह न्यूक्लियोसाइड बनेगा बेस प्लस शुगर। ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड, ये बन गया आपका क्या, न्यूक्लियोसाइड। अभी एक कंपाउंड बचा है फास्फोरिक एसिड RS3PO4। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड विथ S3PO4 बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आप लिखेंगे इसको इस तरह से, न्यूक्लियोसाइड प्लस S3PO4 that gives न्यूक्लियोटाइड। अगर पूरा डिटेल लिखना चाहें तो आप लिखेंगे बेस प्लस शुगर प्लस S3PO4 that gives न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड मिल करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। यहां पर चारों न्यूक्लियोटाइड मैंने फिर से लिख दिया है। तो न्यूक्लियोटाइड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर विथ बेस एंड S3PO4 दैट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। यहां मैंने लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोसाइड मीन्स न्यूक्लियोसाइड फॉर्म्स एंड एस्टर लिंकेज with S3PO4 is called deoxyribonucleotide या न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोसाइड का नॉमेनक्लेचर आप करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड के नॉमेनक्लेचर में आप SIDE का प्रयोग करेंगे और न्यूक्लियोटाइड के नॉमेनक्लेचर में आप करेंगे TIDE न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो 4 प्रकार के बेसेस हैं। इसका यह मतलब कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का भी फॉर्मेशन होगा। यहां मैंने लिख दिया है न्यूक्लियोसाइड प्लस S3PO4 गिव्स न्यूक्लियोटाइड, और टोटल में लिखा है डीऑक्सीराइबो शुगर प्लस बेस प्लस S3PO4 गिव्स न्यूक्लियोटाइड। So there are 4 types of nucleotide
अब आप इसको इस तरह से करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां शुगर किया, यहां आपने बेस किया और यहां आपने फास्फोरिक एसिड किया। ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। उसी तरह से हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी आप तैयार कराएं, फास्फोरिक एसिड और गुआनिन। फास्फोरिक एसिड साइटोसिन, फास्फोरिक एसिड थाइमिन। इस तरह से यहां मैंने टेबल में फिर लिख दिया है सिंबल, फार्मूला, नेम। एडेनिन का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया जो इधर मैंने समझाया आपको। इसको आप कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या शॉर्ट में आप कह सकते हैं एडेनिन डीऑक्सीराइबोटाइड, एडेनिन डीऑक्सीराइबोटाइड। ये दोनों नाम है, ये भी है, ये भी है। सेकंड हमने गुआनिन लिया। गुआनिन में आपने शुगर से जी, गुआनिन जोड़ा, इधर फास्फोरिक एसिड जोड़ा। फास्फोरिक एसिड को जब स्ट्रक्चर में दिखाएंगे तो पी करके उसको घेर देते हैं। यह हुआ हमारा डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट या गुआनिन डीऑक्सीराइबोटाइड। नेक्स्ट है थाइमिन। आप स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएं, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट और थाइमिन डीऑक्सीराइबोटाइड। और लास्ट है हमारा साइटोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और साइटोसिन डीऑक्सीराइबोटाइड। इस तरह से 4 न्यूक्लियोटाइड बने। अब ये चारों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे। ये चारों न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये आपस में जुड़ेंगे और किस तरह से इनमें बॉन्डिंग होगी, इनका क्या पैटर्न होगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। सबसे इसके बाद मैं आपको इसका इन बेसिस का स्ट्रक्चर बताता हूं, केमिकल स्ट्रक्चर। यहां मैंने प्यूरिन बेस का एडेनिन लिया। एडेनिन में ये 2 रिंग है, एक 5 कार्बन की रिंग है और एक 6 कार्बन की रिंग है। 6 कार्बन पर OH लगा हुआ, इसका मतलब ये अल्कोहलिक ग्रुप है और यहां पर आपका पिरिमिडिन ग्रुप है। और इस तरह से ये हमारा एडेनिन है। दूसरा है हमारा गुआनिन। ये हमेशा 2 फ्यूज्ड रिंग होते हैं, एक रिंग आपका 6 कार्बन का और दूसरा रिंग आपका 5 कार्बन का। लेकिन ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, देख लीजिए ये 2 के दोनों हेटेरोसाइक्लिक है, क्योंकि साइकिल यहां नाइट्रोजन से पूरी होती है, यहां भी नाइट्रोजन से पूरी होती है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं कि जब रिंग अदर देन कार्बन एलिमेंट के जुड़ने से रिंग पूरी हो, दैट इज नोन एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। थाइमिन ए सिंगल है, बट थाइमिन एंड साइटोसिन बोथ आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड देयर आर 6 कार्बन रिंग। यहां पर 2 नाइट्रोजन रिंग को पूरा कर रहा है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 मेथिल ग्रुप है। साइटोसिन में ये अमीन है, NH2 एनिलीन डेरिवेटिव है। यहां पर 2 नाइट्रोजन है और 1 OH है। तो ये हमारा केमिकल फार्मूला है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये आपस में 3 के तीनों स्ट्रक्चर के अनुसार जुड़ते हैं। हम एक बेस का शुगर से और फास्फोरिक एसिड से किस प्रकार से अटैचमेंट हो रहा है मैं दिखा रहा हूं। इसी तरह से सारे बेसिस का अटैचमेंट होगा और एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। यहां मैंने लिया है बेस थाइमिन। थाइमिन के नाइट्रोजन से शुगर का कार्बन जुड़ता है और इधर 1 2 3 4 4th कार्बन से ये हमारा जुड़ता है 5th कार्बन और उससे हमारा जुड़ेगा फास्फोरिक एसिड।
तो इस प्रकार से देखिए, बेस प्लस शुगर, यहां तक एक न्यूक्लियोसाइड हुआ। इसके बाद ये टोटल जो है एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। यहां पर न्यूक्लियोसाइड से फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड हुआ। मीन्स बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट शुगर बेस, दैट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से तमाम न्यूक्लियोटाइड ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन एंड दैट फॉर्म्स डीएनए मॉलिक्यूल। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमने यहां लिखा ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस हमेशा होता है थायमीन। कल इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर में बताएंगे। और साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है जी। तो डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इसका एक स्ट्रक्चर ए होगा, जैसे मैंने लिख दिया ATCG लिख दिया, और इसका दूसरा जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पूरक होगा। ए का T है, T का A है, C का G है और G का C है। A और T के बीच में आपका डबल बॉन्ड होगा, T और A के बीच में डबल बॉन्ड होगा, C G और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना? इस तरह से अब हमने आप ATCG लिखा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, TCG1 भी कर सकते हैं। इस तरह से क्रम बदलने से केवल जेनेटिक कैरेक्टर बदलेगा, ना कि डीएनए बदलेगा। डीएनए वही होता है। एक मनुष्य से या एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में किस प्रकार से कैरेक्टर भिन्न होते हैं, वो केवल दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन टू अदर, फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। एक जात से दूसरे जात में जब एक बेसिस का क्रम जो है, ऑर्डर जो है, आप डिफर कर देते हैं, तो उससे डीएनए तो बनेगा लेकिन केवल जेनेटिक कैरेक्टर बदलेगा। इस प्रकार से आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज डीएनए। डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दैट इज डीऑक्सीराइबोटाइड चेन। 3 compounds forms DNA molecule, deoxyribose sugar, phosphoric acid and bases। बेसिस को 2 कैटेगरी में आपने बांटा, एक प्यूरिन बेस, दूसरा पिरिमिडिन बेस। प्यूरिन बेस में आपने रखा एडेनिन और गुआनिन को, पिरिमिडिन में आपने रखा थायमिन और साइटोसिन को। स्ट्रक्चर केमिकल मैंने बनाया। हमने आपको न्यूक्लियोसाइड बनाई कि डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस बेस दैट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड। हमने आपको बताया व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड दैट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। अर्थात आप कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड दैट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। और बहुत से न्यूक्लियोटाइड, लाखों लाख न्यूक्लियोटाइड मिल करके ये डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, कि किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अगले लेक्चर में हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताएंगे। दैट्स ऑल।